नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक देशवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो गाइस, अभी जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, वैसे आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोज के एक्सी वेरिएंट के बारे में। एक्सी प्लस नहीं है, ये खाली एक्सी वेरिएंट है। तो भाई इसका फुल एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड रिव्यू दिखाता हूँ, वॉक अराउंड करके दिखाता हूँ गाड़ी कैसी दिखती है। तो ये कुछ लुक है कार का। अच्छा यार, ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा बिकती है हैचबैक के अंदर। एक तो आपको सेफ्टी में नंबर 5 स्टार रेटेड कार आपको मिल जाती है, प्लस आपको इसके अंदर 1.2 का रेवरोटॉनिक पेट्रोल इंजन मिल जाता है। डीजल इंजन भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। वैसे फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको टाटा का लोगो दे रखा है वैसे तो, और फ्रंट में आपको एक क्रोम की लाइन दे रखी है। ऊपर देखोगे पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर। यार इसके लुक्स है ना बड़े मुझे कातिल लगते हैं, ऐसे लगते हैं मतलब एकदम बोल्ड लुक्स, एकदम जैसे हम अगर अपनी भाषा में कहें तो पैने टाइप एकदम लुक्स आते हैं इसके। लाइट्स मिल जाती हैं आपको इसके अंदर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हैलोजन लाइट्स, टर्न इंडिकेटर। नीचे देखोगे तो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ ना करके ना थोड़ी लाइट के नीचे कर रखी है। यहाँ पे होती तो ज़्यादा बेटर था मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ भी इसके लुक्स जो अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको DRS दे रखे हैं जिसे हम कहते हैं डे टाइम रनिंग लाइट। फ्रंट बम्पर पे आपको भाई यहाँ पे दे रखा है आपका टोइंग हुक, देन आपकी ग्रिल दे रखी है यहाँ पे। अच्छा, फ्रंट के अंदर ना एल्ट्रोज के अंदर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन नहीं मिलता है। वैसे आप इसके अगर पंच वगैरह या टियागो वगैरह लेते हैं तो ज़्यादातर जो अपने टाटा वाले हैं फ्रंट ग्रिल के अंदर अपना ट्राई एरो डिज़ाइन रखते हैं मोस्टली। ये इसकी साइड प्रोफाइलिंग वैसे तो ये देखना कितनी बोल्ड गाड़ी लगती है। अगर आप इसको बलेनो वगैरह की तरफ जाओ, स्विफ्ट वगैरह की तरफ, तो मैं कहता हूँ अपना एल्ट्रोज परचेज कर लो यार, बेस्ट है ये। सबसे पहले यार आज की डेट में ना आप गाड़ी खरीद रहे हो तो सबसे पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी दिया करो, क्योंकि अगर जान है तो जहान है कहने वाली बात है कि भाई अगर आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी। गाड़ियाँ तो आती जाती रहती है। वैसे तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर इसके अंदर आपको वायरिंग्स देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि स्टॉक यार्ड के अंदर वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके। आप इसका कोई सा भी वेरिएंट लो, फेंटर के ऊपर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। 170 mm का आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, अच्छा खासा है। बात करते हैं इसके टायर्स की, तो MRF का टायर मिलता है। साइज की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 195/55 R16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, डायमंड का एलॉय व्हील्स जो कि डुअल टोन के अंदर है। बीच में आपकी टाटा की ब्रांडिंग भी हो रखी है। फ्रंट के अंदर डिस्क मिल जाते हैं। रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑप्शन इसके अंदर कराए गए हैं। और टाटा के ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर कभी कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि सेफ्टी में जब भी तो वो टाटा हर चीज़ आप देखो। अब पहले टाटा कहते थे, पहले टाटा लुक्स के मामले में नहीं थी, लेकिन टाटा के अंदर अब आपको लुक्स भी मिल जाते हैं, साथ साथ सेफ्टी को नंबर 1 बात है। यहाँ पे आप देखोगे तो डोर्स के ऊपर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद आपका रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। रियर डोर यार ये जो सिस्टम है ना ऊपर वाला, यही पंच के ऊपर डाल दिया, यही एल्ट्रोज के अंदर है, यही आपकी मारुति की स्विफ्ट के अंदर है। बस इसका एक मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा होता तो अच्छा लगता। बाकी ये भी लुक हाँ अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक है। और ये जो चीज़ है ना ये आपका पूरा अगर बॉडी कलर में होती तो ज़्यादा बेटर लगता है, या फिर मैट ब्लैक फिनिश में ज़्यादा बेटर है। साइड बीटिंग देखोगे तो आपका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। एक सबसे बड़ी फीचर जो मुझे इसके अंदर अच्छा लगता है, जो इसका साइड बीटिंग दे रखी है ना आपकी, ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, ये मुझे सबसे नंबर 1 लगती है। टाटा की आप कोई सी भी गाड़ी उठा लो, साइड बीटिंग में वो मोस्टली देखना बढ़िया काम करके देते हैं। बाकी आप कोई गाड़ी उठाओगे अलग से तो यार उसमें ना बीटिंग लगा देंगे वो प्लास्टिक वाली। इसकी रियर लुक है एल्ट्रोज की, पीछे एल्ट्रोज की ब्रॉड ब्रैजिंग कर रखी है। यहाँ पे टाटा का आपको लोगो मिल जाएगा। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर मिल जाएंगे। स्पॉइलर नहीं मिलता आपको इसके अंदर, हाँ लुक्स मिल जाएंगे जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा जो कि ALT, फिर आपका कैमरा ROZ अलग लिख रखा है, बीच में कैमरा अच्छा लग रहा है। वैसे टेल लाइट्स की बात करोगे तो भाई आपका स्टॉप लाइट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स हो गए, रिवर्स पार्किंग लाइट हो गई। बम्पर के ऊपर आपको दो सेंसर्स दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर्स आपको देख ही रहे होंगे। नीचे आपका एग्जॉस्ट। बाकी लुक देखो यार एक बार गाड़ी की ना, रियर से भी मतलब क्लासी लगती है गाड़ी। वोकल फॉर लोकल का टाटा की टैगलाइन है अपनी। बाकी एक बार इसका आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर से पहले आप देखो यहाँ पे आपको शार्पटीन एंटीना दे रखा, नॉर्मल एंटीना है, वही फ्रंट के अंदर आपको मिल जाता है। तार वाला एंटीना जो आता है ये थोड़ा पुराना हो गया, शार्पटीन एंटीना होता है इसका रियर के अंदर, तो और ज़्यादा मस्त लगती। लेकिन ये भी ठीक है, अब जो दे दिया वही ठीक है। डोर ओपन करते कार का डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है आपको, जो कि ब्लैक और बेज कलर में। बेज तो कमी है, वैसे डैशबोर्ड इसका 3 टोन के अंदर है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक और बेज कलर के अंदर दे रखा है। की मिल जाती है आपको इसके अंदर, की के साथ एक स्मार्ट वॉच मिल जाती है जिससे आप अपनी कार को अपनी स्मार्ट वॉच से आप ऑपरेट कर सकते हो। डोर्स के अंदर यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो, ड्राइव साइड की जो विंडो है वो ऑटो डाउन और अप के साथ आती है। बाकी यहाँ पे आपके ऑटो एडजस्टेबल मिरर और ये फोल्डेबल भी ऑटोमेटिकली है। यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक दे रखा है। ये आपका ग्रैब हैंडल है। अच्छा ग्रैब हैंडल देखो यार, ये भी मस्त है। अच्छा यहाँ पे आपका कपड़े के साथ साथ थोड़ा थोड़ा फॉर्म का भी यूज़ कर रखा है। बाकी यहाँ पे आपका बोतल होल्डर वगैरह है। अगर आप इसके
अपर वेरिएंट्स में जाते हो, जैसे कि आप नेक्सॉन में जाओगे, मतलब एसयूवी सेगमेंट के अंदर, तो उसके अंदर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, जो कि हर एसयूवी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर सिस्टम अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिल जाएंगे, साथ ही ड्राइवर सीट जो है वो 6 वे एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। एक तो सबसे और एक बेहतरीन चीज़ है जो कि इसके अंदर लाइट जो मिलती है, ये आप देख रहे हो ब्लू कलर की लाइट जो है, फिलहाल मैं अपनी इसकी लाइट बंद करूँ, आप देख लो लुक देखो यार क्या औसम लगती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ट्राई एरो डिज़ाइन, मुझे लगा यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन का वर्क कर रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली है। चलते हैं इंटीरियर के अंदर। अच्छा, जो एल्ट्रोस के अंदर जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है ना, वो लगी है आपको इसके अंदर एम्बिएंट लाइट दे रखी है यार, मुझे इतनी मस्त लगती है ना ये। ऊपर से यहाँ पे भी जलती है, शायद अभी जल नहीं रही है, एक बार इसको करके देखते हैं। हाँ, तो इसके अंदर भी ऐसे लाइट आती है, अभी इसके अंदर दिख नहीं रही है, मुझे पता नहीं अब इस वाले मॉडल के अंदर शायद नहीं आती होगी। करते हैं इसके स्टीयरिंग के, तो भाई आपको डी कट टाइप स्टीयरिंग दिया गया है, जो कि आपको हर टाटा की गाड़ी के अंदर मिल जाता है और देखने में अच्छा भी लगता है, स्पोर्टी डिजाइन आ जाता है आपका। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन के ऑप्शन दे रखे हैं, कॉल रिसीव डिक्लाइन, बाकी आपका क्रूज कंट्रोल है। हॉर्न की बात करोगे तो डोल हॉर्न आपको कार के अंदर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टेबल यहाँ से आप अपना कर सकते हैं, जो कि आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक मतलब होता है कि टिल्ट होता है भाई ऊपर नीचे, और टेलीस्कोपिक होता है आगे पीछे। इसका आगे पीछे का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है। बाकी भाई यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर दे रखे हैं, जो आपके फ्रंट और रियर के जो वाइपर है वो कंट्रोल करेगा। यहीं पे आपके राइट हैंड साइड लाइट्स और टर्न इंडिकेटर से कंट्रोलर है। भाई ये दे रखी है आपकी MID फ्यूज, तो MID मिल जाती है आपको इसके अंदर। राइट हैंड साइड आपके स्पीडोमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड आपका टैकोमीटर है, जो कि एनालॉग मीटर के अंदर मिल जाता है। वैसे ऑप्शन इसके अंदर बहुत सारे हैं, अपना ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो यहीं से आप, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह करके। बाकी यहाँ पे आपको दे रखे हैं आपके मोड्स, यहाँ से आपको दे रखे हैं 2 स्विच दे रखे हैं टोटल में। वैसे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, थोड़ा कैमरा शेकी हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो सिटी मोड अभी एवरेज आपको दिखा देगी ये किलोमीटर्स, तो ऐसे कुछ करके आपको दिखाई देती है। बाकी इसके अंदर सिटी मोड आता है, अभी इको मोड लग गया है और एक सिटी मोड, तो 2 मोड आते हैं गाड़ी के अंदर टोटल में। बाकी इसके अंदर आपको हरमन का टच स्क्रीन मिल जाता है, 7 इंच की डिस्प्ले, जो आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे दोनों को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका हजार्ड लाइट का ऑप्शन। एल्ट्रोस की यहाँ ब्रांडिंग कर रखी है। अच्छा, ये नई चीज़ आ गई है एल्ट्रोस की ब्रांडिंग, क्योंकि पहले ना क्या था, यहाँ पे स्टीरियो कंट्रोलर लगा रखे थे, अब वो हटा दिए, एल्ट्रोस लिखा हुआ है। देखने में अच्छा भी लगता है, डैशबोर्ड के ऊपर लुक भी अच्छी आ रही है। बाकी यहाँ पे आप सराउंडिंग में देखोगे तो आपका क्रोम का काम कर रखा है, बाकी ये इसके AC वेंट्स है। अच्छा, मैं आपसे ये भी बात शेयर कर रहा था कि यार डैशबोर्ड ना 3 टोन में आता है। यहाँ पे आप देखोगे बेज कलर है, ये आपका थोड़ा पियानो सिल्वर फिनिशिंग में है, और ऊपर देखोगे तो ब्लैक कलर में आपका दे रखा है। रियर व्यू मिरर की बात करोगे तो मैनुअली आपको करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपका दे रखा है भाई एक आप बोल सकते हो एक तरीके से आपका सनग्लास होल्डर, तो वैसे है नहीं इसके अंदर, वैसे रख सकते हो। यहाँ पे आपका माइक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको LED लाइट दे रखी है। यहाँ पे ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर है ओनली। सेकेंडरी पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। कि देखने में यार बड़ी मस्त लगती है गाड़ी, बैठने में भी कंफर्टेबल है, 5 स्पीड गियर मैनुअल के साथ आती है। बाकी यहाँ पे आपका दे रखा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। 12 वाट का सॉकेट चार्जर आ जाएगा कार के अंदर। थोड़ा एक बार लाइट जला लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो। तो यहाँ 12 वाट का सॉकेट चार्जर, यहाँ USB पोर्ट दे रखा है, ये आपकी की रखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आपके मोड है जो कि इको मोड है, यहाँ पे आपको दे रखा है। ये आपका आर्मरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल है, ये एक सबसे अच्छा फीचर लगता है यार। ये ना किसी के अंदर नहीं आता, ना स्विफ्ट के अंदर आता, ना ये बलिनो के अंदर आता, ये बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर। और मैग्नेटिक बटन के साथ आता है। यहाँ स्पेसिंग, हाँ स्पेसिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन चिल्लर वगैरह रख सकते हो अपनी। और एडजस्टेबल आपको आर्मरेस्ट तो मिल ही रहा है, वो भी सॉफ्ट टच के साथ, ऊपर स्टिचिंग कर रखी है वाइट कलर की। 2 कप होल्डर, ये आपका हैंड ब्रेक है। अच्छा, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट देखना कहाँ कर रखी है, लोग यहाँ करते हैं, उसको टाटा वालों ने यहाँ पे कर रखी है। वैसे अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, थोड़ा यूनिक चीज़ है। बात करते हैं उसके ग्लब बॉक्स की, तो भाई यहाँ पे आपको एक स्विच दे रखा है ग्लब बॉक्स ओपन करने का, तो आप उसको अगर जब प्रेस करोगे तो ये आपका ग्लब बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। भाई वाह, कितना बड़ा ग्लब बॉक्स है, कम से कम 15 लीटर का इसका ग्लब बॉक्स का आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो मोर बन रखा है ग्लब बॉक्स पे, क्योंकि टाटा जो है इंडियन ब्रांड है और वो नेशनल एनिमल मतलब नेशनल बर्ड को वो यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। बाकी आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो उनकी यहाँ पे जब आप टाटा की आप कोई भी गाड़ी खोलोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई एनिमल बन ही रहा होगा। बाकी यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है इंजन का, और ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप जो 10 सेकंड वाला आजकल आ गया है। यहाँ पे स्पेसिंग देखो, अरे स्पेसिंग के मामले में नंबर बना है, ये स्पेसिंग भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। और AC वेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी पूरा सिल्वर फिनिश में आप मतलब सिल्वर पियानो फिनिश में आपको पूरा कर रखा है। देखने में देखना क्या लुक लग रहा है यार गाड़ी का, कसम से ऑसम लुक है। पर रियर सिटिंग्स और दिखाता हूँ आपको। अच्छा तो भाई ये है रियर सिटिंग्स इसकी,
यहाँ पे आपका लॉक और अनलॉक ऐसे हो जाता है। ये ट्विटर्स, स्पीकर्स, बोतल होल्डर, पावर विंडो डाउन और अप करने का शिफ्टर, ये ग्रैब हैंडल सेम जैसे फ्रंट में दे रखा है आपको। बाकी ये है इसके रियर सिटिंग्स। रियर के हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। और एक और चीज़ दिखा दूँ आपको इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको रियर के अंदर ना आपका आर्म रेस्ट दे रखा है, लेकिन कप होल्डर होते तो और ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ये भी बेस्ट है, आपका लॉन्ग रूट में आपका काम देंगे। बाकी यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स, 12 वाट का सॉकेट चार्जर। फीचर्स के मामले में भी भरपूर यार, सेफ्टी ऊपर से अच्छी खासी गाड़ी है। लोग पता नहीं बलिनो की तरफ, स्विफ्ट की तरफ क्यों भागते हैं, जबकि आपको इतना अच्छा ऑप्शन देते हैं टाटा। यहाँ पे आप देखो आपको हुक भी दे रखा है, साथ साथ आपके ग्रैब हैंडल का भी आपका काम करेगा। यहाँ पे दोनों साइड आपको दे रखा है, और लेग रूम, हेड रूम वगैरह अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा अब क्या हाँ, आपको बूट का स्पेस तो रहेगा, दिखाना बूट और दिखाता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन दे रखा है, तो ऐसे आपका नॉइस करती है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक बटन दे रखा है आपका। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी भाई पार्सल ट्रे। पार्सल ट्रे यार एक बार हर चीज़ आप टाटा की ना एक बार बजा के देख लो यार। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, बूट स्पेस आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा एक चीज़ की कमी है कि यहाँ आपको 60-40 फोल्डेबल सीट्स नहीं मिलती है, बेंच फोल्ड सीट मिलती है इसकी इस मॉडल के अंदर। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में जाओगे तो भाई उसके अंदर आपको मिल जाती है आपको 60-40 फोल्डेबल। बाकी यहाँ पे आपकी स्टपनी है जो कि आपका स्टील रिम के अंदर है। यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रैब हैंडल अपने बूट को क्लोज करने के लिए। अच्छा एक बार टाटा की ना आप आवाज़ सुनो डोर्स की, ये देखो कितनी भी तेज मार लो, ये देखो कहीं से ना तो इनके हिलने की, देखना। तो ये चीज़ गजब लगती है मुझे टाटा के अंदर ना, एक नंबर। अभी देखो मैंने आगे ऑन कर रखे DRLs, देखो अब इसकी एक बार। तो ये है इसके DRLs, कैसी लग रही है। बाकी इसके वाइपर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, देखना वाइपर्स की कटिंग वगैरह। यहाँ पे आपको 2 वॉशर दे रखे हैं। अच्छा वाइपर्स को चला के दिखाता हूँ। आप ना मारुति की गाड़ी के एक बार ना वाइपर्स चलाना, और ये देखो टाटा की गाड़ी के वाइपर्स। ये देखो, बाकी आप थ्रो वगैरह देख सकते हो पानी का। अच्छा बात करते हो आप इसके ऑन रोड प्राइस की 2022 के अंदर, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपको 2022 के अंदर XM वेरिएंट कितने का पड़ जाता है। एक बार मैं आपको इसका बूटर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इसके दे रखे हैं पेडल्स, जिसमें आपका रेस, क्लच, ब्रेक आपका दे रखा है। अगर बूट ओपन करना है, फ्रंट बोनट ओपन करना है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन दे रखा है। और देखो बोनट ओपन करती है ना, क्या हो जाती है धड़ाक, जैसे एक मतलब सेफ्टी गाड़ी का ना अलग ही पता लग जाता है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। भाई देखना कितना भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है इसका फ्रंट का बोनट। ये आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर का रेवलेट्रॉन। बाकी पावर वगैरह आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रही है। यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह का टाटा का यहाँ पे देखो लोगो मिल जाएगा। इंजन देखो कितना मस्त यार, पूरा भरा हुआ इंजन है। बाकी यहाँ पे आप देखो थोड़ा स्पेस आपका छोड़ भी रखा है इसके अंदर। तो एक बार गाड़ी को एक बार ना स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्या आवाज़ रहती है इसकी, इंजन नॉइज़ कितनी आती है, या अंदर का नॉइज़ कितनी आती है। तो ये भाई आपकी आवाज़, ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। बस ये कि वो है कि 3 सिलेंडर इंजन है। बाकी पावर तो आपको बलिनो स्विफ्ट जितनी मिलती है। तो ये इसकी आवाज़ है। बाकी आप इसकी नॉइज़ सुन सकते हो। थोड़ी RPM में भी ज़्यादा हो रखी है क्योंकि मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है इसलिए। बाकी फ्रंट का ये रेडिएटर है। थोड़ी चला के और दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी। ये मैंने पहला गियर लगाया और देखो मैं नीचे रेस नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी। देखो मैंने क्लच जैसे छोड़ूंगा ना, अभी तो मैं क्लच छोड़ भी नहीं रहा था। ये देखो मैंने क्लच छोड़ा और देखो बिल्कुल भी नीचे रेस पे मेरा पैर नहीं है। और ये स्पीड चल रही है 10 की। और सेकंड गियर लगाता हूँ इसका विदाउट रेस, मैं क्लच छोड़ूंगा खाली। ये देखो ये होती है पावर भाई। ड्राइवर सीट बेल्ट। अब देखो मैं सीट बेल्ट लगाई है, तो हर एक चीज़ आपको बोल बोल के, बस सेफ्टी के मामले में तो नंबर 1 चीज़ है यार कसम से। ऐसी थोड़ी यार टाटा पसंद है मुझे। वैसे मैं खुद तो मारुति गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जिस टाइम यार मैंने बलेनो ली थी ना, अगर उस टाइम मेरे पास एल्ट्रोज का ऑप्शन होता, उस टाइम ये लॉन्च नहीं हुई थी गाड़ी। अगर ऑप्शन होता तो मैं 100% मैं एल्ट्रोज ही लेता। अभी आप इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देख सकते हो। बस इसकी लाइट बंद कर देता हूँ मैं। तो ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। बाकी अगर आप इसके लाइट की थ्रो की बात करोगे तो भाई वह लाइटर जला के दिखाया था मैं आपकी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है।
बाकी इसके स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, जैसे ही आप लाइट जलाओगे तो अंदर की आपकी एमिनेंट लाइट भी जल जाएगी। तो एक बार गाड़ी को मोड़ते और हैं, ये देखो स्टीयरिंग के साथ पूरा मूव करता हुआ दिखाता है इसके अंदर। यही तो बढ़िया फीचर लगता है यार मुझे। बाकी आप पहले गियर में पिकअप देखोगे भाई, ये आपका कैसा लग रहा है आपको। और जैसे आप इसको ऑफ करोगे कार को, ये देखो डोर्स अनलॉक भी हो गए। साथ साथ जैसे मैं डोर ओपन करूँगा ये आपका जो है स्टीरियो बंद हो जाएगा। प्लस अब मैंने लाइट्स ऑफ नहीं करी है यहाँ से, ये ऑटोमेटिकली जैसे मैंने यहाँ पे देखो अब आपकी लाइट्स जो है वो ऑफ हो गई हैं। DRLs भी सब चीज़ ऑफ हो गई है, बस आगे की आपकी पार्किंग लाइट जली हुई है। बाकी रियर में देखोगे तो ये आपकी स्टेप से लाइट जली हुई है, सब पार्किंग लाइट जली हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है एल्ट्रोज के अंदर। अच्छा खासा आपको वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे खासे फीचर्स मिल रहे हैं, फुल फीचर्स लोड कार मिल रही है, एलॉय व्हील मिल रहे हैं। सेफ्टी सबसे बड़ा रीज़न है सेफ्टी। अच्छा गाइस, तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई थोड़ा आज आपको आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, वीडियो देखने में मजा आया हो, तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और आप सबको पता है क्या करना होगा, ज़्यादा बोलने की जरूरत मुझे पड़ती नहीं है। सब समझदार है, मुझे पता है सब अपने फैमिली में समझदार है। तो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।